मोदी जी बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के। लेकिन मोदी जी ये तो बताओ, ये मोटरसाइकिल आपने खरीदी कितने की? ये तो बहुत ही बड़ी मोटरसाइकिल है। अखिलेश, इस मोटरसाइकिल को कोई मैंने खरीदा थोड़ी है, क्योंकि इस तरीके की लंबी मोटरसाइकिल कोई भी कंपनी बनाती ही नहीं है। इसे मैंने स्पेशल तरीके से बनवाया है। अब तुम देख ही रहे हो ये कितनी लंबी मोटरसाइकिल है। इस पे कम से कम 6-7 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है इस मोटरसाइकिल को चलाने में। आप बताओ, आपको इसकी सवारी करते हुए कैसा लग रहा है? अरे लालू जी आप बोलो, योगी जी आप कैसे चुप हो? मोदी जी मैं तो खुशी से झूम रहा हूँ, इस वजह से मेरे हाथ तो उठे हुए हैं। लेकिन मोदी जी एक बात तो पूछना चाहूंगा मैं आपसे, इस मोटरसाइकिल को बनवाने में कितना खर्चा आ गया? मतलब कितना पैसा लगा है टोटल? ये ना ही पूछो योगी जी, तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम देख ही सकते हो 3 मोटरसाइकिल के आदमी इस एक मोटरसाइकिल पे बैठ सकते हैं। इसीलिए 3 गुना ज्यादा पैसा लगा है इस मोटरसाइकिल को बनाने में। अरे मोदी जी वो देखो सामने राहुल आ रहा है, राहुल को भी मोटरसाइकिल पे बैठा लो और वो अपनी तरफ बड़ा चला आ रहा है। अरे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल को यही रोक लो, यही रोक लो। तुमने सब लोगों को बैठा रखा है, मुझे भी अपनी इस मोटरसाइकिल पे बैठा लो। राहुल एक बात बताओ, कहाँ पे बैठा लूं इस मोटरसाइकिल पे? पूरी की पूरी मोटरसाइकिल तो पहले से ही सुबह से ही फुल हो गई। मैं कल इस मोटरसाइकिल को खरीद के रात में लाया था। अब देखो जैसी सुबह हुई सब लोग घर चले आए, बोले लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अब मैं इनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ। इसमें देखो लालू जी भी है, शिवराज सिंह जी भी है, अखिलेश भी है, योगी जी भी है। अब मोदी जी एक बात बताओ, इतने लोगों के नाम तो गिनवा रहे हो, अगर मुझे भी साथ में बैठा लोगे तो कौन सी बात हो जाएगी? राहुल तुम तो मोदी जी के पीछे ही पड़ गई है। बताओ इस मोटरसाइकिल पे कहीं बैठने की जगह है? कहाँ पे बैठोगे तुम? मोदी जी जल्दी जल्दी से इस मोटरसाइकिल को तेजी से लेके चलो, क्योंकि अपना लोगों को इस मोटरसाइकिल से बहुत लंबी ड्राइव पर निकलना है, बहुत लंबी दूरी तय करना है। जल्दी चलो। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, इस मोटरसाइकिल को मुझे चलाने के लिए दे देते तो मजा ही आ जाता। शिवराज सिंह जी जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो बीच में, समझे? कल ही मैं मोटरसाइकिल खरीद के लाया हूँ, लंबी मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल को मैं सही से नहीं चला पा रहा हूँ, तुम क्या चलाओगे? चलो सब लोग एडजस्टमेंट कर लो और राहुल को मोटरसाइकिल पे बैठा लो। आओ राहुल बैठ जाओ। मोदी जी ये बात हुई ना हुई, अभी बैठता हूँ आपकी मोटरसाइकिल पे। मोदी जी और राहुल आपने दोनों ने मिलकर ये बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला है। दोनों लोग अपनी टोकरी में आम और सेब रखकर और उन टोकरी को कंधे पर एक डंडे पर रखकर बेचने ले जा रहे हो। भाई मुझे तो अपनी अंगूर की टोकरी को अपने सर पर रखकर बेचना पड़ता है, मेरी गर्दन दर्द करने लगती है। भाई आपका जुगाड़ तो बहुत अच्छा है, मेरी इस अंगूर की टोकरी को भी रख लो अपने इस डंडे पर। योगी जी तुम्हें इस डंडे पर कहीं पर जगह दिख रही है? जिस डंडे पर हम आम की और सेब की टोकरी रखकर ले जा रहे हैं उस पर इतनी जगह नहीं है कि तुम्हारी अंगूर की टोकरी आ जाए वहां पर। तुम अपनी अंगूर की टोकरी सर पर रखकर ही बेचो। अरे मोदी जी वो देखो अखिलेश आ रहा है, मुझे लगता है वो फल लेके जाएगा, फल बहुत खरीदता है वो। लगता है वो आम लेगा, आम। तुम्हें कैसे पता आम खरीदेगा? क्या पता सेब खरीदे, वो मेरे सेब खरीदे। रुक जाओ तीनों लोग, रुक जाओ, मैं फल खरीदूंगा। अरे अखिलेश मेरे पीले पीले आम खरीद लो, ताजे ताजे अभी तोड़ कर ला रहा हूँ, ले लो, बहुत बढ़िया आम है। अरे राहुल मुझे किसी भी फल का छिलका छीलना बिल्कुल पसंद नहीं है और आम का छिलका छीलना पड़ता है। तो अखिलेश मेरा सेब ले लो, सिर्फ काटना है, छीलना भी नहीं है, काट कर खा लो आराम से। बहुत बढ़िया सेब है, ताजा ताजा, 50 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे भाई मोदी जी काटना तो पड़ेगा ही, छीलने और काटने में कोई फर्क तो है नहीं। मैं सोच रहा हूँ ऐसा फल लूं जिसे न काटने और न छीलने की झंझट हो, सीधा मुंह में डालो पेट के अंदर। ऐसा फल तो अखिलेश हमारे ही पास है, ये देखो अंगूर। बस अंगूर के एक लच्छे को साफ पानी में धो के मुंह में गप से डाल के खा जाओ, न छीलने की दिक्कत न काटने की दिक्कत। ये आम सेब तो बेकार है, मेरे अंगूर ही ले लो। ये बात तो बहुत बढ़िया बताई होगी जी आपने, न छीलने की दिक्कत न काटने की दिक्कत, बस तोड़ो और मुंह में डाल लो। अंगूर तो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन रेट बताओ क्या रेट दे रहे हो? 500 रुपए के 1 किलो। अरे 500 रुपए के 1 किलो? ऐसा करो योगी जी, जहाँ से ये अंगूर तोड़ के लाए हो जिस पेड़ से, वहीं पर लगाओ दोबारा। 500 रुपए क्या 250 रुपए किलो नहीं बिकेंगे तुम्हारे ये अंगूर? 50 रुपए किलो दो तो बताओ। अरे भाई अखिलेश जब तुम मांग रहे हो तो तुम्हें तो देना ही पड़ेंगे, लाओ निकालो 50 रुपए। ऐसे राहुल इस बार कद्दू की फसल बहुत बढ़िया हुई है, बहुत बड़ा बड़ा कद्दू पैदा हुआ है। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आती है कि ये लालू जी सबसे छोटा कद्दू अपने सर पर रख कर ला रहे हैं और सबसे पीछे चल रहे हैं, और मैं देखो अपने सिर पर कितना भारी कद्दू रख कर ला रहा हूँ। अरे मोदी जी अपने आप अपना मियाँ मिट्टू मत बनो, मतलब अपनी तारीफ अपने आप मत करो। देख लो, किसी से भी पूछ लो,
सबसे बड़ा कद्दू अपने सर पर मैं रख के ला रहा हूँ। हाँ, इस बात को मैं कहूंगा कि लालू जी सबसे छोटा कद्दू अपने सर पर रख कर ला रहे हैं। एक बात बताओ सब लोग, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आज मैंने अपने सर पर सबसे छोटा कद्दू रख लिया तो तुम सब लोगों को इतनी शिकायत है? कल मैं तो इतना भारी कद्दू लाया था तो तुम्हारे किसी के मुंह से मेरे लिए जरा सी तारीफ नहीं निकली थी। और मैं तो ये काम छोड़ रहा हूँ, मैं काम नहीं करूंगा। अरे लालू जी क्यों छोड़ रहे हो? इतनी सी बात का बुरा मान गए तुम? मोदी जी, बात का बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो तुम सब लोग जानते ही हो कि अपना अमित शाह जी की मजदूरी कर रहे हैं। अमित शाह जी के खेत से कद्दू तोड़कर उनके घर पर लेकर जा रहे हैं। उनकी खेत से घर तक की दूरी 3 किलोमीटर है, मैं इतना नहीं चल पाऊंगा भाई। अरे लालू जी 3 किलोमीटर दूर है तो क्या हुआ? तुम्हें पूरे दिन भर के वो 225 रुपए दिहाड़ी नहीं देती हैं? राहुल, काम तो मैं भी छोड़ने वाला हूँ, मैं भी काम छोड़ रहा हूँ। योगी जी, तुम किस वजह से समर्थन करती हो लालू जी का? बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो, अमित शाह के घर से खेत तक की दूरी 3 किलोमीटर है और 225 रुपए की दिहाड़ी देते हैं वो इन कद्दू को घर तक पहुँचाने के। लेकिन राजनाथ सिंह जी के खेत से घर तक की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है और वो अपने खेत से घर के लिए कद्दू ढोने के 300 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं। मैं कल से अमित शाह जी का काम छोड़कर राजनाथ सिंह जी के खेत से कद्दू ढोऊंगा। योगी जी, राहुल, मैं तो ये काम ही नहीं करूंगा कद्दू ढोने वाला, क्योंकि इस साल का कद्दू बहुत बड़ा हुआ है। एक कद्दू ढोने में सर में दर्द होने लगता है। मैं काम ही नहीं करूंगा, अगले साल काम करूंगा। और मोदी जी, अगले साल अगर इससे भी बड़ा कद्दू पैदा हुआ तो क्या करोगे? अरे अगले साल भी काम नहीं करेंगे, उस साल काम करेंगे जिस साल कद्दू छोटा छोटा पैदा होगा। अरे योगी जी, अखिलेश, राहुल 3-4 बार इस वाटर पंप के इंजन में हैंडल लगा के स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये वाटर पंप का इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बताओ, ऊपर से बारिश हुई नहीं है, जमीन बिल्कुल खुशक पड़ी है, फसल को पानी की जरूरत है, क्या करा जाए? मोदी जी, अब आपको एक बात बताऊं, ये वाटर पंप का इंजन खराब हो गया, किसी मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, वो ही वाटर पंप के इस इंजन को ठीक करके जाएगा, तभी ये चलेगा। नहीं तो पूरा दिन हो जाएगा इस इंजन को स्टार्ट करते करते और ये स्टार्ट नहीं होगा। जल्द से जल्द मिस्त्री को बुला लो। लेकिन योगी जी, कुछ दिन पहले ही तो इस वाटर पंप के इंजन को मैंने ठीक कराया है, कितना और ठीक कराऊं? सारे के सारे पैसे इस वाटर पंप के इंजन को ठीक कराने में ही खत्म हुए जा रहे हैं। इतने रुपए की तो इस खेत में फसल की पैदावार भी नहीं होगी जितने रुपए तो इस वाटर पंप को ठीक कराने में खर्च हो गए। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, जब आप सही तरीके से इस वाटर पंप के इंजन को ठीक नहीं कराते हो, अच्छे मिस्त्री से ठीक नहीं कराते हो, तो खराब तो होता ही रहेगा ये। अखिलेश, तुम तो ज्यादा बोलो मत। अपने गांव की सबसे अच्छे इंजन मिस्त्री केजरीवाल जी से इस इंजन को ठीक कराया था मैंने, तुम बताओ वो बेकार मिस्त्री है क्या? मोदी जी, मिस्त्री तो बहुत बढ़िया है केजरीवाल जी, लेकिन उन्होंने कैसे इंजन को ठीक किया था कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। सुबह से शाम होने को जा रही है, लेकिन इस वाटर पंप के अंदर से एक पानी की बूंद नहीं निकली है। क्या करूं मोदी जी, मैं अपने घर जाऊं वापस या ऐसी बैठा रहूं सर पे हाथ रखे? कब से बैठा हूं, आपका ये इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बताओ मैं क्या करूं? मेरी पूरी की पूरी फसल बिना पानी के सूखी जा रही है, क्या करूं मैं? मैंने सोचा था आप अपने खेत की सिंचाई करोगे, उसके बाद मेरे खेत की सिंचाई कर दोगे। राहुल, अगर तुम परेशान बैठे हो तो हम भी तो परेशान हैं। ये वाटर पंप का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मेरे खेत की सिंचाई होगी, फिर मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर दूंगा, लेकिन ये वाटर पंप तो स्टार्ट हो, चालू तो हो, ये तो खराब हो गया। मोदी जी, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, इस वाटर पंप के इंजन को घर ले चलो खींच के। यहाँ पर खेत पर इस वाटर पंप को लाने का क्या फायदा जब ये पानी नहीं दे पा रहा है? तो ऐसा करते हैं, इसे घर ले चलते हैं, वहीं पे मिस्त्री को बुला के ठीक कराएंगे इसको। अरे मोदी जी, कहाँ ले जा रहे हो ये पीले चावल का बना हुआ भगोना? कहाँ ले जा रहे हो ठेली पे लाद के? अरे हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं पीले चावल का। अरे जब से हमें पता चला है ईंट भट्टे के मैनेजर साहब मोदी जी आज अपनी तरफ से पीले चावल सारे मजदूरों को खिलाएंगे, तब से सुबह से थाली लिए बैठे हैं हम। यहीं पे दे जाओ खाना हमारा। अरे राहुल, तुम्हें यहाँ पर जरा सा भी चावल नहीं मिलेगा, एक चावल नहीं दूंगा मैं यहाँ पर। वहां पर चिमनी के पास आओ, वहीं पर सब पंगत में बैठे, वहीं पे खाना खाएंगे सब लोग। आ जाओ वहीं पे, जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं लेके चल रहा हूँ और थोड़ी सी मदद करवाओ मेरी। ये भगवाना मुझसे अकेले जा नहीं रहा, थोड़ा धक्का लगवाओ इस ठेली में। अरे कैसी मजाक करते हो मोदी जी, हम कोई डबल डबल थोड़ी खा लेंगे, हमारा खाना यहीं पे दे जाओ, ये चावल पीले यहीं पे दे जाओ। बड़ा अच्छी धीमी धीमी खुशबू आ रही है तुम्हारे इस भगोने में से, दे जाओ, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राहुल, मैं और लालू जी, वो देखो लालू जी का भी हिस्सा मेरी थाली में ही दे दो, क्योंकि लालू जी के पास कोई थाली नहीं है, दे जाओ यहीं पे। अरे वहां हम चिमनी के पास इतनी दूर कहाँ आएंगे, बहुत दूर है चिमनी, वहां पर पंगत में जो लोग हैं उन्हें खिला देना।
राहुल अखिलेश तुम्हारी समझ में नहीं आता है, एक बार मैं कह रहा हूँ वहां पर चिमनी के पास आओ, पंगत लगी हुई है, वहीं पर ये खाना दूंगा मैं, वहीं पर खिलाऊंगा। यहाँ पर तुम्हें चावल के नाम पे एक सीज नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझे? लालू जी को देखो कितने आराम से बैठे, तुम ही ज्यादा बोले जा रहे हो, वो तो बिल्कुल आराम से बैठे, कुछ भी नहीं कह रहे। लालू जी आ जाओ वहां चिमनी पे। अरे कहाँ चिमनी पे आऊं मोदी जी, एक तो आज ईंटें ज्यादा बना ली, घुटने वैसे ही दर्द कर रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा, यहीं पे दे जाओ अखिलेश की थाली में मेरा हिस्सा, यहीं पे दे जाओ। अरे तुम पीले चावल बनाकर भगोने में सब मजदूरों को खिला रहे हो, पुण्य जरूर कमा रहे हो, मैनेजर जरूर हो इस भट्टे के, लेकिन कम से कम हमारा भी ध्यान रखो, हम इतनी दूर कहाँ चल के जाएंगे, वहां पंगत में, यहीं पे दे जाओ, वहां बहुत भीड़ होगी, दे जाओ यहीं पे हमारा हिस्सा। लालू जी तुम भी इन्हीं के साथ हो लिए, चलो दे देता हूं मैं यहीं पे। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कैसे लगे पीले चावल। आ जाओ भाई आ जाओ रसीले सेब लेने के लिए, चलती फिरती दुकान में रसीले सेब, लुट गए सारे सेब, थोड़े ही बचे, आ जाओ सस्ते दाम लगा दिया, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। मम्मी बोलते को मोदी जी सेब बेचते फिर रहे हैं, एक सेब दिलवा दो, बहुत तेज भूख लगी है, काम करके आ रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है, दिलवा दो एक सेब दिलवा दो, बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है मम्मी जी, दिलवाओ ना दिलवाओ। मेरे बेटे कहाँ से तुझे दिलवाऊं, 10 रुपए की तो मजदूरी हुई है और उसमें से तुझे सेब दिलवा दूं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये बताओ कैसे चलेगा? मैं नहीं दिलवाऊंगी तुझे सेब, घर जो रखे हुए हैं अंगूर वही खा लेना। सोनिया जी ये तो कोई बात नहीं हुई, कैसे राहुल का दिल तोड़ रही हो, क्यों नहीं दिलवा रही हो सेब? अरे 10 रुपए की मजदूरी करके आई तो 10 रुपए किलो ही बेच रहा हूँ, दिलवा दो 10 रुपए की 1 किलो से, पेट भर जाएगा तीनों लोगों का, योगी जी तक का भर जाएगा। अरे मोदी जी अजीब मजाक करते हो, 10 रुपए की आमदनी हुई है, 10 रुपए के सेब ले लूं, बाकी घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम दोगे घर के खर्चे के लिए पैसे, ये बताओ, तुम तो अपनी आमदनी करके चले जाओगे। अरे सोनिया बहन मोदी जी की बातों में मत आना, ये उल्टी सीधी बातें करके सामान को चेप देते हैं और जब घर जाके सामान को देखो तो उल्टा सीधा निकलता है। ये हर दिन नई से नई चीज बेचते रहते हैं, टोकरी में चलते फिरते साइकिल से। कुछ दिन पहले ये पपीता बेच रहे थे, मैंने इनसे पपीता ले लिया, बड़ा अच्छा बताया इन्होंने, घर जाके देखा बिल्कुल कच्चा पपीता। कोई भी सामान मत लेना सोनिया बहना इनसे। राहुल सोनिया जी कह तो रही है कि तुम्हारे घर पे अंगूर रखे, घर पे पहुंचने ही वाले हो, घर जाके अंगूर खा लेना, इनके सेब बिल्कुल मत खाओ, सेब बिल्कुल अंदर बेकार सड़े हुए निकलेंगे। अरे योगी जी तुमने मुझसे 200 ग्राम का एक पपीता क्या ले लिया है, हर जगह बदनामी करते फिरती हो, उस दिन केजरीवाल के सामने मेरी बदनामी कर रहे थे। अरे तुमने पपीता क्या लिया है, जान पे आफत बन गए हो, मेरी ग्राहकी बेकार करते जा रहे हो, हर किसी के सामने कुछ ना कुछ कहते रहते हो। अरे थोड़ी बहुत देर में सोनिया जी को मैं ये सेब दे ही देता बातों में लेके, लेकिन बीच में तुमने अपना रोड़ा डाल दिया, अब कैसे करके बिकेंगे सेब? ऐसा करो जितने का तुम्हारा पपीता था, तुमने जितने का मुझसे खरीदा था उतने मुझसे पैसे ले लो, हर जगह मेरी बुराई करना छोड़ दो। रोक लो मोदी जी, रोक लो अपनी रिक्शा मोटरसाइकिल रोक लो। राहुल क्या दिक्कत है, बताओ क्या बात है? मम्मी जी एक बात बताओ, आप प्रियंका को शहर ले जा रही हो, मुझे एक शहर क्यों नहीं ले जा रही हो? मुझे भी एक जोड़ी चप्पल खरीद के लाना है, पूरा दिन जूते पहने फिरता हूँ, चप्पल नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे राहुल आज प्रियंका को शॉपिंग करा के लाने दे, अगले महीने पगार मिलेगी तो अगले महीने मैं तुझे चप्पल दिलवा लाऊंगी शहर से, तू घर जा वापस। लेकिन मम्मी जी मुझे चलो कुछ मत दिलवाना, लेकिन मोदी जी की इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी पर बैठा के ले चलो। राहुल इस पर बैठने की जगह नहीं है, इस पर सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकती है और 3 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी बहन प्रियंका, सोनिया जी और मायावती जी। अरे राहुल तुमने पंगा कर दिया, तुमने बेफालतू में मुझे यहाँ पर रोक लिया, देखो अखिलेश इंस्पेक्टर जी आ गए, अब ये बड़ा दिक्कत करेंगे। मोदी जी सही टाइम पे मिले, बहुत दिन से मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोलो अखिलेश जी क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मोदी जी मुझे पता तो बहुत दिन का था कि आप रोड पर अमान्य चीज चला रहे हो, आज देख भी लिया, आपने ये मोटरसाइकिल में पीछे रिक्शा लगा दिया है। इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी को तुम्हें चलाने का रोड पर परमिशन है? अरे मोटरसाइकिल पे तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हो, तीसरा आदमी भी बैठता है चालान कट जाता है, और तुम कुल मिलाकर 4 लोग बैठे हुए हो, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल का चालान काटना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी आप मोटरसाइकिल को तो देख रहे हो, पीछे तो रिक्शा लगा हुआ है मोटरसाइकिल के, रिक्शे पर तो मैं 3 या 4 कितने भी आदमी बैठा सकता हूँ, उसका चालान थोड़ी कटेगा। बात तो ठीक कह रहे हो मोदी जी, रिक्शे का चालान नहीं कटेगा। और रही मोटरसाइकिल की बात, देखो मोटरसाइकिल पे तो मैं और प्रियंका अकेले बैठी हुई हैं, और पीछे रिक्शे पर मायावती जी और सोनिया जी बैठी हुई है, तो चालान किस बात का कटेगा? अरे अखिलेश सर जी हमें जाने दीजिए, हमें शहर जल्दी पहुँचना है। प्रियंका अगर तुम्हें शहर जल्दी पहुँचना है, इससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे आपको ड्यूटी करना है अखिलेश जी, और कहीं जाकर कीजिए,
यहीं पर ड्यूटी करने को रह गए हो, बेफालतू में हमें परेशान कर रहे हो। मायावती जी आप चुप रहिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। लेकिन मोदी जी मुझे एक चीज याद आई, आपका रिक्शा तो इस मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है, तो मोटरसाइकिल और रिक्शा तो एक ही हो गए, और तुम मोटरसाइकिल पे इतने लोग बैठे हुए हो, चालान तो कटेगा। आ गया भाई आ गया, तुम्हारे गांव मोहल्ले में आ गया, मदारी आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में, बंदर बंदरिया का तमाशा दिखाने के लिए आ गया, जल्दी जल्दी आ जाओ। और हाथ में 50 पैसे 20 पैसे 5 पैसे जो भी हो उन्हें दबा के ले चले आओ। बच्चों लोगों आ जाओ सब लोग आ जाओ। अरे भाई साहब ये बंदर क्या पालतू है, आपको काटता नहीं है, कुछ करता नहीं है। आपको इसको मिलने जुलने में कितना टाइम लगा, कितने दिन में मिल जुल गया। मैं भी एक बंदर पालने की सोच रहा हूँ। अरे बैठे बैठे यहाँ पर ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम यहाँ पर तमाशा देखने आए हो या मेरा धंधा छीनने आए हो? तुम क्यों पालोगे बंदर? अरे मेरे पास है तो बंदर, इसी को देखो, मेरा धंधा कॉपी करने की कोशिश मत करो। अरे क्यों भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है, यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब तमाशा ही तो लगाया है, तमाशा ही दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? यहाँ पर परमिशन के बिना तुम तमाशा नहीं दिखा सकते। यहाँ पर कोई भी अगर तमाशा दिखाने के लिए आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है उसकी परमिशन लेना पड़ती है, तुम्हें भी परमिशन लेना होगी। आ जाना थाने पे। अरे इंस्पेक्टर साहब थाने पे आने की क्या जरूरत है, यहीं पे निपटा लो ऊंच नीच करके। बोलो क्या कर दूं, बता दो। अरे तुम मुझे इस तरीके का इंस्पेक्टर समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की? मुझसे ज्यादा शरीफ इंस्पेक्टर इस एरिया में नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम रिश्वत की बात करना चाह रहे हो। अरे रिश्वत नाम से मुझे नफरत है। चलो मैं इस बार छूट देता हूँ, इस बार तुम तमाशा दिखा लो। आगे जब भी आओ तो मुझसे परमिशन लेके दिखाना, जरा दिखाना। ये बंदरिया तुम्हारी कैसे नाचती है, ये नाच नहीं रही है, ये तो बैठी पड़ी है, समझे? अरे कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नचाता हूँ मैं इसको। असल में मैं तो आपको देख के डर ही गया था, ये भी आपको देख के डर गई थी, इसीलिए इसने नाचना छोड़ दिया। अभी नचाता हूँ इससे। अरे ये नाच क्यों नहीं रही है आज? नाच पता नहीं क्या हो गया, नाच भी नहीं रही है। लगता है तमाशा आज वैसे भी नहीं हो पाएगा। अरे बेटे पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा? भोजन कर ले। राहुल बेटे तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा। आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है। ये अमित शाह जी के जितने भी आलू हैं उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुंचा रहे हैं। बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदार हो, कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहती हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखती हो। अरे सोनिया जी मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खाकर आते हैं। राहुल भैया आप सुबह का खाना खाकर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खाकर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बनाकर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूंगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे बेटे सुबह से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, सुबह ही खाना बना दिया करूंगी, तू खाना खाकर ही कड़ी मेहनत करने के लिए निकलना। और मोदी जी एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, राहुल के ऊपर जो टोकरी है उसमें आलू कम डाला करो, ज्यादा वजन मत रखा करो राहुल के ऊपर। सोनिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बराबर की मेहनत करते हैं, सबकी टोकरी में 5-5 किलो आलू हैं, कोई किसी से कम मेहनत नहीं करता है, सब बराबर की मेहनत करती है। अरे योगी जी तुम लकड़ी के जिस गट्ठे पे बैठी हो वो गट्ठा मेरा है, मैं कल ही खरीद के चला गया था, एडवांस पैसे भी दे गया था राहुल को। उस गट्ठे पे से हटो, उस गट्ठे में से एक भी लकड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अरे लालू जी तुम बांध के चले गए तो तुम्हारी हो गई लकड़ी, ऐसे कैसे तुम्हारी हो गई? अरे तुम सूखी सूखी लकड़ी बांध के चले गए और क्या गीली गीली जो बची हुई
लकड़ी, क्या वो हम लेंगे राहुल से? राहुल हम कह देते हैं तुमसे, इसमें से आधी लकड़ी मुझे दो, जिस गट्ठे पे मैं बैठा हूँ इसमें से आधी मुझे दो, आधी लालू जी को दो। लालू जी भले ही एडवांस दे गए तो क्या हो गया, सुबह से तो यहाँ पर आकर मैं बैठा हूँ इस गट्ठे पे, तो मुझे चाहिए ही चाहिए आधी लकड़ी। इस गट्ठे में से मैं जरूर लूंगा। और राहुल इतनी मेहनत मत किया करो, एक आध मजदूर कर लो कोई, अकेले ही अपने कंधे पर इतनी लकड़ी ढोके लाते हो। अरे भाई योगी जी, तुम जिस गट्ठे पे बैठे हुए हो उस गट्ठे में से मैं एक भी लकड़ी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पैसे एडवांस में लालू जी मुझे जमा कर गए। ये देखो मैं ताजी ताजी लकड़ी लाया हूँ जंगल से खरीद के, इस लकड़ी को ले लो तुम, ये भी सूखी लकड़ी है बिल्कुल। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब आ गए। मोदी इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? राहुल इतना मोटा रुपया छाप रहे हो और कह रहे हो क्या बात है? ये बताओ तुमने इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं कराया है? तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया, तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान की डेट कल तक थी, कल ही खत्म हो गई, लेकिन मैं कल नहीं आया, आज आया हूँ। तुमने रिन्यू कराया कि नहीं कराया? अगर नहीं कराया है तो तुम्हें आज ही, आज की डेट है, आज कराना होगा, नहीं तो बहुत तगड़ा दंड पड़ेगा। अरे कैसी बात करते हो मोदी इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है मेरी इस दुकान का, लकड़ी की दुकान का लाइसेंस कल खत्म हो गया, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, इसीलिए मैं आज रिन्यू करा के डायरेक्ट यहीं पे चला आ रहा हूँ। उसके बाद जंगल में गया और जंगल से फिर लकड़ी ला रहा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता, बिल्कुल सही तरीके से कानूनी तौर पे काम कर रहा हूँ, सही तरीके से लकड़ी बेच रहा हूँ। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है, अगर रिन्यू करा लिया बहुत बढ़िया बात है। कायदे में तुम्हें इसी तरीके से काम करता रहना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और योगी जी तुम दूसरे की लकड़ी पे क्यों कब्जा दिखा रहे हो? कल लालू जी पैसा जमा कर गए थे, ये लकड़ी उनकी हो गई जब वो पैसा दे गए। ये राहुल जो अभी लाया है जंगल से लकड़ी, ये भी सूखी है, ये वाली ले लो।